मंत्रियों के साथ बीएल संतोष की बैठक अब खत्म हो चुकी है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष की कैबिनेट मंत्रियों को दो टूक है कि प्रत्याशियों को जिताने पर सम्मान मिलेगा, हारने पर गाज गिरेगी। आपके क्षेत्र में प्रत्याशी हारा तो आपकी माइनस मार्किंग होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उम्मीदवार की हार के लिए मंत्री जिम्मेदार माने जाएंगे। उपचुनाव के क्षेत्र की मंत्रियों को जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं। तो उपचुनाव के लिहाज से बैठक काफी अहम मानी जा रही थी, जो कि अब खत्म हुई है। बीएल संतोष ने दो टूक कहा है कि प्रत्याशियों को जिताने पर सम्मान मिलेगा, हराने पर गाज गिरेगी। तो और क्या कुछ बैठक में रहा, उसे जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा का, जो कि बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हैं। जुगल का रुख करेंगे। जुगल, जिस तरीके से उपचुनाव के लिहाज से बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, बीएल संतोष के बयानों को सुने, उनके निर्देशों को सुने, तो उनका कहना है कि जीते तो सम्मान होगा, हारे तो गाज गिरेगी। यानी कि हम समझ सकते हैं सरकार संगठन उपचुनाव में कोई लापरवाही, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। देखिए, बीएल संतोष ने जो बैठक ली है उसमें खास मंत्रियों को, चुनिंदा मंत्रियों को बुलाया गया था। ये वो मंत्री थे जिनके विधानसभा क्षेत्रों में संभाग में या उनके क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव होना है। इसी के लिए उन्होंने बैठक में साफ कर दिया है कि चुनाव आपके क्षेत्र में है और आपको जिम्मेदारी दी गई है, मंत्री पद दिया गया है, तो आपको अपने क्षेत्र में चुनाव जिताना है। अगर आप चुनाव जिताएंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। सम्मान यानी आपका संगठन में कद बढ़ेगा, आपका सरकार में कद बढ़ेगा। लेकिन यदि आपके क्षेत्र में चुनाव हार गई बीजेपी तो आपकी माइनस मार्किंग होगी। इस माइनस मार्किंग का मतलब ये नहीं है कि मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। माइनस मार्किंग ये होती है कि आपको ये मान लिया जाएगा कि आपके क्षेत्र में चुनाव हारे हैं, यानी आपने उतनी मेहनत नहीं की, उतना काम नहीं किया जितना काम आपको करना चाहिए था। तो निश्चित रूप से मंत्रियों को दबाव है और यही ये जब बैठक के बाद जब बीएल संतोष ने बैठक में कहा है, उसके बाद से लगातार अब मंत्री कई मंत्री आज रात को ही अपने क्षेत्र में रवाना होने वाले हैं और कई मंत्री कल रवाना हो जाएंगे। यानी अब ये कहा जा सकता है कि मंत्रियों को अपने क्षेत्र में ही डेरा डालना होगा, कार्यकर्ताओं से, विधायकों से आपस में समन्वय बनाना होगा और किसी भी हाल में इस विधानसभा चुनाव में जो उनके क्षेत्र में सीटें आती हैं विधानसभा के उपचुनाव की, उन सभी को जीतना होगा। इसके लिए जो संगठन ने ये भी साफ कर दिया है कि आप तैयारी कीजिए, आप अपने विभाग की योजनाएं जाके बताइए। जैसे सहकारिता मंत्री हैं अरविंद भदौरिया, उनके क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र में कई सीटों पर चुनाव है। उनसे कहा गया है कि सहकारिता विभाग आपके पास है, तो सहकारी जो योजनाएं हैं किसानों से जुड़ी होती हैं, आप वो जाके जनता के बीच में बताइए, सहकारी सम्मेलन कीजिए और आम जनता के बीच जाकर बताइए कि मध्य प्रदेश सरकार क्या क्या काम कर रही है सहकार क्षेत्र में। इसी तरीके से उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव हैं, उनको ये कहा गया है कि आप उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े जो छात्रों के हित में फैसले होंगे या जो आगामी हमारी प्लानिंग है वो जनता के बीच में जाके बताइए। यानी कि अपने विभाग में जो काम किए गए हैं वो भी जनता को बताने हैं, अपने क्षेत्र में जो विधायक है उनसे समन्वय बनाना है और जो 15 महीनों में कमलनाथ सरकार का कथित भ्रष्टाचार है उसके बारे में भी जनता को बताना है। रणनीति कुछ भी बनाइए, लेकिन आपको चुनाव जिताना है विधायकों को, ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है। बिल्कुल जुगल, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम